हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सूजी 10 साल पहले डोंगू का जो केस चल रहा था वो केस के बारे में सोचते हुए वो रो रही थी क्योंकि वो केस वो खुद छोड़ दी थी और ये सब डायरेक्टर के कहने पर ही वो की थी। जो आदमी जेल में था एज ए मर्डर उस केस का उसे मजबूर करवा दिया गया था खुद को विक्टिम बोलने के लिए और ऐसे केस को क्लोज कर दिया गया था। डोंगू को रिलीज ऑर्डर भी मिल गया था। वो जेल से आ रहा था तो वो सुनता है कि दो आदमी बात कर रहे थे। फाइनली वो केस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक मर्डरर ढूंढ लिए। और आदमी के हाथ में टाटू था। उसे गोंगचन अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा था। जो ये केस में प्रोसिक्यूटर था योंगसंग ये सब केस को फॉलो अप कर रहा था। अब जुआन के साथ जब वो बात कर रहा था अब डिस्कशन के टाइम वो सोचता है कि जरूर इस केस में कुछ गलत चीज करवा दिया गया है क्योंकि चोई को हारना ही पसंद नहीं था। चोई सूजी को अब बर्बाद करना चाहता था। अब डायरेक्टर रोंगू को तब से फॉलो कर रहा था जब से वो उसकी बहन की मर्डर हो गई थी और उसे लॉ स्कूल में एडमिशन भी वो खुद दिलवाया था। अब गोंगचन इनोसेंट था ये गांगचन बोलता है क्योंकि पहले से उसे उम्र चुकी थी जब उसे बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करवा दिया गया था। सूजी अब न्यू घर को शिफ्ट हो गई थी। अब गोंगचन बताता है कि मुझे सबूत जरूर मिलेगा और मैं ढूंढती ही रहूंगी। और ये सुनने के बाद अब सूजी बोलती है कि मैं वो केस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती और ये बोलते हुए वहां से चली जाती है। अब सूजी के दिल में पर और ही कुछ चीज थी। वो पूरी की पूरी स्केच तैयार करके रखी थी वो केस की। और ये पूरी स्केच और नाम सुनने के बाद जो नानजोंग और नाम सुनने के बाद ये सोच रही थी कि ये नाम कहीं मुझे सुनी सुनी से लग रही थी। और योंगसन केस की फाइल मांग रहा था इसे और डीएनए मैचिंग टेस्ट के लिए मेरी मन को पुलिस स्टेशन लेके आई थी और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट मिलने को 1 हफ्ता लग सकता है। और सेपल को ये फोटो गिफ्ट करता है डोंगो। ऐसी सेम फोटो सूजी डायरेक्टर की ऑफिस में भी देखी थी। अब सेपल पहले बोल रहा था कि मैं डायरेक्टर को बेटी को शादी करना चाह रहा था। अब सूजी डायरेक्टर की बेटी कहाँ है ये पूछती है और तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है ये भी पूछती है। और ये पूछने पर वो बोलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई इसीलिए हमारा शादी नहीं हो पाया। अब सूजी को उसकी दोस्त पता थी कि जिस दिन डायरेक्टर की बेटी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में वो नाजुम की कपड़े पहनी हुई थी। इल्को और चोई यहाँ ये दोनों कुछ इशारों में बात कर रहे थे और उसके बाद हमें पता चलता है कि नाजुम के मर्डर केस में जो आदमी जेल में था वो सुसाइड कर चुका था। और डायरेक्टर के ऑफिस में जो फोटो था वो डोंगो का था रेड अम्ब्रेला वाला। जिस रात वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था ये उसी रात की फोटो था। मतलब नाजुम की मर्डर कौन है डायरेक्टर को पता था पर वो सही टाइम का इंतजार में था। सूजी और गोंगचन को वो लॉ स्कूल आना चाहता था और उनके बाद सब मिलकर ये केस का बदला लेना चाहते थे। और ये सुनने के बाद गोंगचन बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं नहीं दे सकता क्योंकि 10 साल से तुम जानते हुए भी ये सब कैसे सह रहे थे और ये सब मेरे साथ क्या बीत रहे थे तुम्हें पता भी है। और ऐसे बोलते वो चले जाता है वहां से क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता था। अब जो ये सब के पीछे था हमें एक सीन दिखाया जाता है। जो केस में डाउट कर रहा था कि नाजुम की केस की जो मर्डर की सुसाइड केस है उसके पीछे चोई के जरूर हाथ हो सकता है। अब योंगसंग सूजी के सच गोंगचन के सामने लाना चाहता था जो केस वो जानबूझ के छोड़ दी थी। अब मैप में थी फिंगरप्रिंटिंग था तब एक था गोंगचन का और दूसरा था पुलिस का और तीसरा फिंगरप्रिंटिंग अभी तक पता नहीं चला था और बीच में ही वो केस वहीं रह गया था। अब इल्को के हाथ में ही वो टाटू था हमें दिखाया जाता है और वो गोंगचन को एक्सीडेंट करवा के मारना चाहता था पास सीन दिखाया जाता है। अब सूजी को डायरेक्टर उनकी बेटी के पास लेके जाते हैं और वहाँ बताता है कि उसी रात जब वो क्लब में गई थी योंसो तब उसे कोई बुला रहा था और उसे सेक्सुअली हरास भी किए थे। जब वो भागते हुए आ रही थी तब नाजुम उसे देखी थी और उसे मदद भी की थी। पर वो तीनों को देखने के बाद जब वो भागते हुए वहां से आने की कोशिश कर रही थी तब एक्सीडेंट हो गया था और सब कुछ नाजुम देख चुकी थी इसीलिए उसे भी मारना चाहते थे। और ये तीनों इन्वॉल्व थे जो कि थे जुआन, हालोंग और ली हिजुक। और ये केस वहीं सॉर्ट आउट करना चाहते थे इसीलिए इंजाम डोंगो के ऊपर डाल दिया गया था। अब सूजी अब चोई का प्लान समझ रही थी। सूजी को मुंह बंद करने के लिए केस को क्लोज करवाने के लिए चोई सूजी की शादी जुआन के साथ करवाया। डोंगो ही गोंगचन था। ये सुनने के बाद चोई यहाँ इरिटेट हो रहा था इल्को के ऊपर और गोंगचन को सारे मैटर बोलने के बाद यहाँ बोलता है कि शायद सूजी को जगह जो और कोई भी था वो ऐसा भी करता क्योंकि फैमिली को बचाना सब चाहते थे और फैमिली सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती। और ये कन्वर्सेशन सूजी भी सुन रही थी फोन से और सूजी ये सोच रही थी कि ऐसे सुनते हुए भी जो बंदा मुझे भरोसा कर रहा है इतना
क्या सोचूं मैं उसके बारे में, क्योंकि वो मुझे हमेशा से भरोसा कर रहा था। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक